हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान अभी सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हैंड चैनल में स्वागत करता हूं। आज के पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा इंट्रोडक्शन ऑफ लूप। लूप क्या है? आज की क्लास में हम लोग को सीखना है लूप कितने प्रकार के होते हैं, पैथन प्रोवाइडर्स कितने प्रकार के हमको लूप प्रोवाइड करता है। हालांकि मैंने इस लेक्चर में पैथन से बयान थोड़ा सा लूप समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे और भी लूप का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मे बी मे नॉट बी मैं कुछ चर्चा इसमें करूं जो आपको पैथन में प्रोवाइड नहीं होता है, फिर भी मैं लूप का एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वहां तक जाऊंगा। मैं स्पष्ट कर दूंगा कि ये पैथन का है या पैथन का नहीं है। ठीक है, आइए वक्त न जाया करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले से प्री राइट ऑन बोर्ड पर लिखा हुआ कंटेंट को एक्सप्लेन करता हूं। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस टाइप्स। हम लोग अगर लूप को क्लासिफाइड करना चाहें, अगर उनको बांटना चाहें, तो क्लासिफिकेशन लूप का किया जा सकता है वेरियस टाइप्स, माने विभिन्न प्रकार से। और कौन कौन से प्रकार से? सबसे पहले वी कैन क्लासिफाइड द अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ लूप स्टेटमेंट। एग्जीक्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, लूप को क्लासिफाइड किया जाए, तो वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अ फाइनाइट लूप स्टेटमेंट, सेकंड इज अ इनफाइनाइट लूप स्टेटमेंट। फाइनाइट का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अंतराल में कोई लूप जो कंप्लीट हो, उसे हम लोग फाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट मतलब होता है जो समय के सीमा से बाहर हो, जिसको समय के सीमा में ना रखा जा सके। जैसे आपको पता होगा वी आर लिविंग थिंग्स, और हम लोग लिविंग थिंग्स है, तो उसमें एक फीचर्स है लिविंग थिंग्स का कि वी हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। हम लोगों का जो टाइम है ना, वो एक फाइनाइट है। कोई भी सजीव का जो समय है वो एक निश्चित एक पीरियड टाइम तक होता है। मतलब कोई भी अभी तक सजीव ऐसा नहीं हुआ होगा जो एक बार जन्म ले और अभी तक वो कंटिन्यूअस लिविंग हो, उसको डाई करना ही पड़ेगा। जो एक बार जन्म लेता है उसको डेफिनेटली वन टाइम एक निश्चित समय पर, निश्चित समय मतलब एक टाइम ऑफ पीरियड में उसको डाई होना पड़ता है, मरना पड़ता है। एग्जैक्टली उसी तरह से आप फाइनाइट का मतलब समझिए। लूप में एक लूप होता है फाइनाइट टाइम का, जो टाइम से फिट होता है। वो टाइम भले आपने सेट कर रखा है, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार 1 लाख बार जो भी टाइम किया होगा, लेकिन वो तय है कि उस लूप को एक दिन कंप्लीट होना है। तो ऐसा लूप जो एक निश्चित समय तक चले, वो समय भले आपने डिक्लेयर किया, उसे हम लोग फाइनाइट कहते हैं। और दूसरा होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लूप वो होता है जो जिसका समय निश्चित ना हो। और इनफाइनाइट लूप हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक फाइनाइट वो होता है जो बाय मिस्टेक होता है, हमारे गलतियों से, हमारे ध्यान के अटेंसिव ना होने के कारण से लूप कभी कभी ऐसा चल जाता है जो कभी उसका अंत नहीं होता है, और आखिरकार हम लोगों को अपने प्रोग्राम को बंद करना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः जो हम लोग लूप तैयार करते हैं वो फाइनाइट करते हैं। और अगर इस तरह का लूप हम बनाना भी चाहते हैं जो समय से परे हो, तो उसे हम ऑड लूप कहेंगे, और ऑड लूप के बारे में हम आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आप जानिए कि लूप को क्लासिफाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन 2 टाइप। पहला फाइनाइट टाइम और दूसरा इनफाइनाइट टाइम, एक निश्चित समय के लिए और एक समय से परे तक। फाइनाइट टाइम लूप होता है, इनफाइनाइट लूप होता है। हम इन सब का एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 देंगे। आज के लेक्चर में केवल टाइप्स ऑफ लूप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ लूप स्टेटमेंट क्लासिफाइड इन 2 टाइप, फाइनाइट लूप स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप स्टेटमेंट। लूप कुछ ऐसे होते हैं जो एक निश्चित समय के बीच में एग्जीक्यूट होंगे और वो अंत हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लूप स्टेटमेंट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं जिनका समय हम समय से परे रख सकते हैं, समय अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे।
उसे हम लोग इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और इनफाइनाइट लूप भी बाई मिस्टेक, बाई प्लान, दो तरह से होता है। जो बाई प्लान होता है उसी को हम ऑड लूप कह रहे हैं, बाकी जितने भी लूप होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अगर हम लोग दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ बॉडी स्टेटमेंट इन लूप, जैसा कि आप सब जानते हैं इफ के पास, हम इफ की बात कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े हैं इफ स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था अपने डिसीजन को लेने के लिए एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन बनाए थे, रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाए थे और उसके लिए इफ का उपयोग किए थे या इफ का उपयोग किए थे। आपने देखा होगा जहां भी कंडीशन हम लोग एग्जीक्यूट कराए थे वहीं इंडेंटेशन मार्क लगाए थे, और इंडेंटेशन मार्क का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट। तो आपका बॉडी ऑफ का मतलब हुआ यहां पर वाइल, फॉर, हमने पिछले क्लास में बात किया था, और वाइल को मैंने कहा था डायरेक्ट उसी तरीके से यूज करिए जैसे आपने इफ और इफ यूज किया था। बस अंतर यह होगा कि इफ के साथ आप जहां कंडीशन यूज करते थे आप यहां पे वाइल के साथ कंडीशन यूज करेंगे, और जब आप वाइल के साथ कंडीशन यूज करेंगे तो उसके बाद लास्ट में भी इंडेंटेशन मार्क रहेगा। और इंडेंटेशन मार्क का मीनिंग यही होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स, कुछ भी आप कहें सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो आपका अगर बॉडी ऑफ एग्जीक्यूशन में कंट्रोल जाए या नहीं जाए, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, क्लासिफाइड करना चाहें लूप को, तो दो तरीके से हमारा लूप डिवाइड हो सकता है। एक तो एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट हुआ करता है और दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट हुआ करता है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, हम लोग इस लेक्चर में अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लूप को तो समझेंगे, हम थोड़ा बियॉन्ड और ओवर ऑफ लूप के बारे में समझेंगे। तो यहां पर जो ये लाइन है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट पाइथन नॉट अलाउड, पाइथन यहां पर अलाउ नहीं करता था। प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आपको पता होगा, आप C++ या C स्टूडेंट पढ़े होंगे कोई, तो आपने देखा होगा वहां डू वाइल नाम का एक लूप होता है, और डू वाइल लूप जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट होता है। वैसे मैं मतलब क्लियर कर दूं पहले, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। आप सबसे पहले लूप के पहले कंडीशन स्टेटमेंट में जाएंगे। आपको पता है कंडीशन है तो सेटिस्फाइड होती है, जब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होती है मतलब कंडीशन ट्रू होगा है तो कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ये कंट्रोल जो है वो अंदर प्रवेश करेगा, एग्जीक्यूशन अब होना तय होता है। लेकिन अगर यह शुरुआत में ही तय कर लिया जाए तो इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, हम बॉडी ऑफ स्टेटमेंट पहले लिख देंगे और कंडीशन बाद में टेस्ट कराएंगे। आप ऐसा समझ लें, अगर आपने कोई सिनेमा घर बनाया हो और सिनेमा घर में पहले ही जो भी दर्शक आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उस सिनेमा घर में मूवी देखने के लिए, आप उनका पहले टिकट चेक कर लेते हैं, फिर इनको अंदर जाने देते हैं। अब ये बात सिनेमा घर की भी हो सकती है, ये बात एग्जाम हॉल में जाते हुए शिक्षार्थी जो भी एग्जाम में जा रहे हैं उनके साथ भी ये बात समझा जा सकता है। अगर आप शुरुआत में ही टेस्ट कर लेंगे, अगर आपका मैंने देखा टिकट विल बी अवेलेबल, अगर टिकट आपके पास अवेलेबल रहा तो मैं आपको एंट्री करने के लिए मौका दे दूंगा कि आप जाइए एंट्री कर लीजिए। आप पैलेस के लगी हुई पैलेस में जो मूवी एग्जीक्यूशन हो रही है आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यदि आपने टिकट नहीं लिया है तो आपको अंदर परमिशन नहीं मिलती है। तो आप देखें एंट्री टाइम में ही एक बात हो गई, आपको अंदर जाने से पहले ही आपका जांच किया जाए, अगर आप जांच में सही पाए जाए तब तो एंट्री कराया जाए बॉडी ऑफ लूप में, अदरवाइज ना कराया जाए। अगर इस तरह से अगर कोई एंट्री होती है तो हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट कहेंगे। और वाइल जो है एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। हम लोग वाइल जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अब एक और हुआ करता था प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन में नहीं है। फिर से एक बात ध्यान रखना, एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट पाइथन में नहीं है। और पाइथन में इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट बहुत बेहतर नहीं रहा, क्योंकि उस तरह के स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले अब वही सिनेमा घर की बात करें, पहले
दर्शक अंदर चले जाए, मूवी देख ले, निकलते समय अगर आप टिकट चेक भी करेंगे तो मूवी तो उसने देख ही लिया होगा 3 घंटे। अब वो टिकट अगर नहीं लिया होगा तो भी उसने मूवी देख लिया, अब उसके साथ आप क्या करेंगे? मतलब एक बार तो मूवी देख ही लिया वो, अब वापस तो निकाल नहीं लेंगे ना किसी के मेमोरी से मूवी 3 घंटे की आओ वापस करो, ऐसा हो नहीं पाएगा। एग्जैक्टली उस तरह का अगर कोई एंट्री है कि आप पहले बिना जांच के अंदर आ जाइए, जाते समय आपकी जांच होगी, तो उसे हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट कहते हैं। आप भी देखते होंगे जो दूसरा वाला मैंने एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट कहा, चाहे एग्जाम में परीक्षार्थी जो होते हैं, मैं जांच पहले ना करूं एंट्री टाइम में, एग्जाम देके लौटने लगे, कॉपी सबमिट हो जाए तब अगर मैं जांच करूं, तो क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल तरीका सही नहीं है। तो यूजेबल नहीं था, इस कारण से एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट आज की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हटा दिया गया है। तो डू व्हाइल जो स्टेटमेंट है वो यूज नहीं होता है। हालांकि प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट भी हुआ करता था। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू एंट्री कंट्रोल, एंट्री ऑफ बॉडी स्टेटमेंट्स इन लूप देखा जाए तो एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। हालांकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं है। चले आगे। अगर हम लोग लूप को क्लासिफिकेशन करना चाहें अकॉर्डिंग टू रिजर्व वर्ड कीवर्ड ऑफ लूप, अगर अकॉर्डिंग टू नेम या अकॉर्डिंग टू कीवर्ड के बात किया जाए तो 2 प्रकार के आपके पास अवेलेबल हैं लूप, और वो कौन कौन से हैं? व्हाइल लूप स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लूप स्टेटमेंट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्टली आपको लूप को क्लासिफिकेशन इसी में करता हुआ दिखाई देता है। मोस्टली हमने तो आपको थोड़ा ब्रॉड करने के लिए कि चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाए, इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा ब्रॉड ले लिया, नहीं केवल 2 बातों से बात खत्म होती कि व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। ठीक है, हालांकि व्हाइल लूप और फॉर लूप होते हैं, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रिजर्व वर्ड या कीवर्ड के हिसाब से देखें या नेमिंग ऑफ लूप के हिसाब से देखें तो मात्र 2 प्रकार के लूप होते हैं, एक फॉर लूप होगा, एक व्हाइल लूप होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अकॉर्डिंग टू यूजर डिजायर्ड या अनकंडीशनल लूप स्टेटमेंट, हमने आपको पहले ही बता रखा था, शुरुआत में याद करिए, फाइनाइट लूप स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप स्टेटमेंट। हमने इनफाइनाइट में कहा था, इनफाइनाइट मतलब होता है ऐसा लूप जो समय के अंदर बाउंडेड ना हो कि उसे कब निकलना है, जब जी में आए तब निकल जाए, जब तक मैं ना चाहूं तब तक न निकल पाए। अगर आप इस तरह का कोई कंट्रोल तैयार करते हैं, आप इस तरह का कोई डिजाइन तैयार करते हैं प्रोग्राम लूप की मदद से, तो उसे हम लोग ऑड लूप कहते हैं। ऑड लूप। नोट क्या लिखा है? द यूजर डिजायर्ड अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन कंट्रोल लूप स्टेटमेंट। ये अनलिमिटेड है, मतलब आप जब चाहें तब तक अपने लूप को चलाते रहेंगे, जब आपकी मर्जी हो। डिजायर्ड, यूजर डिजायर्ड लूप स्टेटमेंट आप कह सकते हो। यूजर जब चाहे उसको बंद कर दे और जब तक न चाहे तब तक वो कंटिन्यू करता रहे, इस तरह का लूप हो सकता है। लेकिन आइए हम आपको ब्रॉडली तरीके से तो बता दिए, अब एकदम सिंपल तरीके में बताएं। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानना है लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो यू कैन से दैट ओनली 2 टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, ये बातें तो आपको बहुत अच्छे से समझाया कि आप थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से कहीं का लूप हो, अब लूप इससे ज्यादा नहीं होता है। मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सोचकर नहीं पूछा जाता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही मैं पूछ रहा हूं, लूप का मतलब एक ग्लोबल कंसेप्ट। तो हमने आपको ग्लोबल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, भैया लूप ऐसे ऐसे हो सकते हैं। फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूं, लूप अगर कंट्रोल स्टेटमेंट को हम क्लासिफाइड करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन लूप स्टेटमेंट कर सकते हैं, फाइनाइट लूप स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू एंट्री आप बॉडी स्टेटमेंट लूप करना चाहें तो एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट। एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू रिजर्व कीवर्ड या नेमिंग ऑफ लूप स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। ये फॉर और व्हाइल क्या है? कीवर्ड है।
इन्हीं के नाम से लूप स्टेटमेंट होते हैं, तो व्हाइल लूप और फॉर लूप कहे जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू यूजर डिजायर्ड या अनकंडीशनल लूप स्टेटमेंट तो ऑड लूप कहते हैं। और द यूजर डिजायर्ड अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन या कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, यूजर इसे इनफाइनाइट लूप को अपने हिसाब से डिजाइन करता है और वही इनफाइनाइट लूप उसके लिए ऑड लूप बन जाता है, जो हम लोग अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपने क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे पार्ट में कुछ कंट्रोल फ्लो डायग्राम लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। आई होप टाइप्स ऑफ लूप आपको समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, ओनली टू टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, फॉर लूप और व्हाइल लूप। दो प्रकार के लूप स्टेटमेंट होते हैं। कंट्रोल फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम हम लोग, ये रहा कंट्रोल फ्लो डायग्राम। लेकिन कंट्रोल फ्लो डायग्राम पढ़ें उससे पहले ये एलिमेंट्स ऑफ या स्टेटमेंट्स ऑफ लूप स्टेटमेंट पढ़ लें। लूप स्टेटमेंट बनाने के लिए 4 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट आपको ऐड करने पड़ते हैं और 4 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट मेड अ कंसेप्ट इज कॉल्ड लूप स्टेटमेंट। वो कौन कौन से हैं? पहले लूप ऑब्जेक्ट, लूप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसे लूप वेरिएबल भी कह सकते हो आप। लूप ऑब्जेक्ट होगा, इसी को कुछ लोग काउंटर वेरिएबल या काउंटर ऑब्जेक्ट कहते हैं। लूप का इनिशियलाइज मतलब लूप के ऑब्जेक्ट का वैल्यू इनिशियलाइज करना लूप इनिशियलाइजेशन कहलाता है। पहला तो आपके पास पहली लाइन में आपको लूप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि लूप कहां से चलाना चाहते हैं। दूसरा लूप ऑब्जेक्ट, काउंटर ऑब्जेक्ट, चाहे लूप ऑब्जेक्ट कहें चाहे काउंटर ऑब्जेक्ट कहें, कंडीशन टेस्ट स्टेटमेंट। पहले लूप कहां से शुरू करना है, दूसरा कहां से अंत करना है। जब मैं कंडीशन की बात करूं तो टर्मिनेशन ऑफ लूप कहते हैं। लूप शुरू कहां से करना है ये पहले स्टेटमेंट में होता है, लूप कहां से बंद होना है ये अंत में होता है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश से चलना शुरू करके और राजस्थान तक चलना हो तो आप कहेंगे आपने चलने को इनिशियलाइज किया है कहां से? उत्तर प्रदेश से। यूपी से चलना शुरू करेंगे और आप कहां तक जाएंगे? राजस्थान तक जाएंगे, तो ये हुआ स्टार्टिंग और वो रहा एंडिंग। वैसे लूप में भी हमें दो चीज बताना होता है कि लूप का जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट होता है जिसे काउंटर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो काउंटर ऑब्जेक्ट में शुरुआत कहां से करना है और टर्मिनेशन कहां से करना है। ये आपका लूप स्टेटमेंट यहां से लेकर वहां तक जाएगा डेफिनेटली है, उस जाने में जो भी आपका होगा वो बार बार करता रहेगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं बात बताऊं, ये रहा एक लोकेशन, ये रहा दूसरा लोकेशन। हमने किसी से कहा कि आप 10 बार इस लोकेशन पे ट्रेवल करिए, यहां से यहां 10 बार आइए, तो ये हुआ कितनी बार? 10 बार। तो 1 से लेकर 10 बार, एक बार आया फिर गया, दूसरी बार आया फिर गया, तीसरी बार आया फिर गया, चौथी बार आया फिर गया। देख लीजिए मैं एक बार जा रहा हूं वापस आ रहा हूं, क्योंकि कंट्रोल यहां पर एक बार जाएगा दोबारा फिर से कंट्रोल वहीं वापस आ जाएगा जहां से गया होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल में, चिकर घिन्नी जो होती है आपने देखा हो जिसमें तागे लगे होते हैं, आप उसको जब आप फेंकते हो उतनी दूर तो फिर से वापस आपके पास चलाता है, उतनी दूर जाएगा जितना उसका टैग होता है। जितना टैग का डिस्टेंस होगा उतनी दूर वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाता है, लेकिन फिर से मूव होकर आपके पास चलाता है। और इस जाने और आने के बीच में जो आप कराना चाहते हो काम करा सकते हो, उसी को हम लोग बॉडी ऑफ लूप कहते हैं। और ये कोई काउंट कर रहा है, 10 बार मैंने कहा था ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये 3 बार अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, तो इसीलिए वहां पे एक कंट्रोल अपडेशन नाम का यही होता है जो काउंट करता रहा कितनी बार हो गया। तो ये रहा लूप ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज, फिर रहा लूप का टर्मिनेशन, फिर बॉडी ऑफ लूप, मतलब आपको उस लोकेशन से उस लोकेशन पे जाना है, करना क्या है जाकर बार बार, तो वो हो जाएगा बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट। नंबर 4 है लूप ऑब्जेक्ट या काउंटर ऑब्जेक्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आपने जो लूप ऑब्जेक्ट का यूज किया है, जहां शुरुआत किया था, जहां तक जाना था, उसको बढ़ाना है घटाना, क्योंकि आप बढ़ाएंगे नहीं तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमने कहा 1 से लेकर 5 तक हमको गिनना है, तो जब एक बार में कंप्लीट कर लूंगा तो कोई गिनने वाला होना चाहिए। एक बार हो गया, आप दूसरी बार जा रहे हो, अब तीसरी बार जा रहे हो, चौथी बार जा रहे हो, अब 5वीं बार हो गया, अब नहीं जाइए, मतलब कोई काउंट करने वाला होना चाहिए। तो एक उसी लूप का ऑब्जेक्ट जो होता है जिसे काउंटर ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम लोग करते हैं।
और इसी को काउंटर ऑब्जेक्ट अपडेशन भी कह सकते हैं, कंट्रोल अपडेशन भी लोग कहते हैं। ठीक है, इससे कंट्रोल को अपडेट किया जा रहा है, कितनी बार हो चुका है। तो ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट है, इन्हीं की चारों की मदद से लूप तैयार किया जाता है। दिस इज द वेरी इजी, आप परेशान नहीं हो जाइए। जब आपको पहला एग्जांपल बताऊंगा तो डेफिनेटली चारों आपको समझ में आ जाएगा और एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि आपका फंडामेंटल नेटिव यूजर है, आपने भी ऐसा किसी तरह का एग्जीक्यूशन देखा नहीं है, जिस कारण से मे भी आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन बिलीव रखिए बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल ही आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आइए, चारों स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया। हम लोगों को टॉपिक पढ़ना क्या था? कंट्रोल फ्लो डायग्राम। सर बताइए फ्लो कैसे होता है, क्योंकि अभी तक आपने चाहे सीक्वेंस देखा होगा, चाहे आपने इफ स्टेटमेंट देखा होगा, उसका फ्लो, कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, वो टॉप टू बॉटम होकर नीचे को चला जाता था। लेकिन ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएगा और बार बार ऊपर भी आएगा। ये डिफरेंस है सीक्वेंस और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से अलग है लूप स्टेटमेंट। आइए, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा लूप इनिशियलाइज, लूप को इनिशियलाइज करेंगे, लूप का कंडीशन यहां टेस्ट होगा। लूप का कंडीशन या तो फॉल्स होगा और या तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर फॉल्स हो गया तो सीधे उसको प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है, लेकिन अगर ट्रू हो गया तो वो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कंट्रोल अपडेशन होगा। एक्चुअली में ये दो के दोनों बॉडी में ही आप कह सकते होते हैं, लेकिन दो होते हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद यहीं से कंट्रोल क्या करेगा, फिर से बैक हो रहा है। देखिए कंट्रोल बैक हो रहा है, कंट्रोल बैक वेयर कम्स। जहां से कंट्रोल आया था, कंट्रोल यहीं से आया था, कंट्रोल वहीं से फिर से जा रहा है। कंट्रोल यहां से फिर कंडीशन पे गया, फिर कंडीशन टेस्ट होगा। अब कंडीशन में इस बार कंडीशन आपका फिर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ट्रू हुआ फिर उसको बॉडी ऑफ लूप कंट्रोल अपडेशन करना पड़ेगा, फिर से उसको वहीं जाना पड़ेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बात तय है कि उसको रिपीट कहां जाना है, फिर से उसे लूप कंडीशन टेस्ट में जाना है। जितनी बार कंडीशन ट्रू होता रहेगा उतनी बार ये यहाँ पे क्या करता रहेगा, जाता रहेगा। जरा देखिए इस चीज को, अगर मेरे स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटेशन हो रहा है, और यही लूप कहलाता है। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना। इसी में फंसे रहने को निकलने ना पाए, आपका कंट्रोल कभी निकले से इनफाइनाइट रहते हैं। लेकिन अगर आप एक निश्चित समय के बाद इससे निकल आए तो हम लोग इसे कहते हैं फाइनाइट। आई होप आपको कंट्रोल ये बात समझ में आया। कंडीशन जब जब ट्रू होगा तब तब ये बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट होगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। यहां से कंट्रोल बाहर नहीं निकलेगा। यहां थोड़ा देखिए गलती हो गई, यहां डाट ना लगाइए, इधर देखिए जरा, यहां से आपको कंट्रोल बाहर नहीं निकल सकता है, यहां से केवल ऊपर जा सकता है। निकलने के एक ही माध्यम है, वो फॉल्स होने पर निकलेंगे। आप फॉल्स से पहले निकल नहीं सकते। आपने देखा था इससे पहले हम लोग चाहे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हो चाहे इफ पढ़े हो, हम लोग कभी भी कंट्रोल अपना ऊपर की ओर ट्रांसफर नहीं किए थे। लूप स्टेटमेंट आपको इस तरह का प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन, इसीलिए इस टाइप के एग्जीक्यूशन को हम लोग लूप कंसेप्ट कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और आप देख सकते हैं इसमें 4 के 4 एलिमेंट कंप्लीट है। सबसे पहले लूप का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर लूप का कंडीशन टेस्ट होगा, फिर लूप का बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर लूप का कंट्रोल अपडेशन होगा, और फिर कंट्रोल अपडेशन में बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर से वो कंट्रोल रीबैक वेयर कम्स, जहां से आया था वही हो गया, कंटिन्यू चलता रहेगा। कब तक? जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी उसी समय बाहर जाएगा। अच्छा, इसी के संदर्भ में देखिए एक बात बताई गई है, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लूप। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला एलिमेंट ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा कौन हुआ? ये हुआ। तो फर्स्ट की बात किसकी की जा रही है? लूप इनिशियलाइजेशन की बात किया जा रहा है। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लूप। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लूप का मतलब सीधे सीधे हम लोग अगर कहना चाहें तो लूप का इनिशियलाइजेशन ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट, ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये लाइन, ये और ये बार बार आप देख रहे हो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रोल यहाँ के बाद यही जाता है, इसके ऊपर कभी जा नहीं पाता है, तो ये वन टाइम केवल एग्जीक्यूट होगा। मतलब
4 डिफरेंट स्टेटमेंट होते हैं लूप में। जो पहला स्टेटमेंट होता है वो 1 टाइम केवल एग्जीक्यूट होगा, जबकि जो और 3 स्टेटमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते ही रहते हैं जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। और अगर कभी लूप आपका बाहर निकल ही ना पाए तो ऐसे लूप को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और ये इनफाइनाइट लूप 2 तरह के तैयार किया जाता है, या तो बाय मिस्टेक अगर हो गया होगा, कंडीशन में आपने कुछ गलत दिया होगा, तब आपका लूप कभी बाहर नहीं जाएगा, और अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो आपके लिए किसी प्रकार के लिए वो यूजेबल लूप नहीं होगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है यूजर इसी लूप को अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, बाय प्लान सेट करता है, इनफाइनाइट करता है, वो उसका नहीं बताता। जैसे आपने अपना इस यूपी से चलना है तो बता दिए, लेकिन कहां तक चलना है ये आपने डिक्लेयर ना किया हो तो आप कहां तक जाएंगे। हो सकता है यूपी में ही रुक जाएं, और हो सकता है यूपी से बाहर किसी भी प्रांत में चले जाएं, या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में टहलाएं आप। लेकिन ऐसा क्यों? जब आपने कंडीशन नहीं दिया तब। अगर आपने अपने आप को कंडीशन में बांध दिया होता तो आपको वहीं तक जाना पड़ता जहां पर उसका एंड होता। तो ऐसे बाय प्लानिंग भी इनफाइनाइट स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट एंड कंट्रोल फ्लो डायग्राम बहुत अच्छे से इस लेक्चर में समझ में आ गया। कितने प्रकार के लूप होते हैं पाइथन में? 2 प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल फ्लो डायग्राम में 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? लूप इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा लूप का कंडीशन टेस्ट होता है, तीसरा बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट होता है, और चौथा कंट्रोल अपडेशन होता है। जो मेन टास्क होता है इसी को हम लोग एग्जीक्यूट कराने के लिए लूप बनाए हैं। और हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे, द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द लूप स्टेटमेंट। हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा लूप का पहला टाइप जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। अगर आज का ये वीडियो टाइप्स ऑफ लूप और कंट्रोल फ्लो डायग्राम आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जहां पर हम लोग सीखेंगे व्हाइल लूप स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट क्लास।